गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 108। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो दीदी है उसकी शादी हो चुकी है संपन्न। और जैसे ही शादी वगैरह होती है तो सारे लोग ऐसे बैठे होते ना, तो फिर बाद में कहते भाई चलो चलो इसको मतलब वापस उसके घर छोड़ के आते ना, तो ऐसे करके कर रहे होते ना सारे लोग। तो फिर पलक कहती अभी सीख दे देंगे क्या इनको? तो कहती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी वो जहाँ पे मतलब बारात रुकी है ना वहाँ पे दुल्हन को लेके जाते हैं तो वहाँ पे जाएंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वो उठने लगते हैं तो उधर से जो वो मतलब जैसे ही वो हो जाते हैं ना सारे फेरे वगैरह सबको कंप्लीट, तो जैसे ही उठने लगते हैं तो वहाँ पे पतासे ऐसे मतलब जो फूल फेंके जाते हैं ना वैसे ही पतासे फेंके जाते हैं ना। तो जैसे पसाता फेंकते हैं ना तो एकदम चंचल के सर पे आके गिरता है। कहते आ किसकी लगी, ऐसे करके करते हैं ना। तो पलक कहती क्या हुआ, किसकी लग गई? तो कहते अरे ये पतासे की लग गई यार। तो कहते ये कहाँ से आ रहे हैं? तो कहते वो उधर फेंक रहे हैं। तो कहते ऐसे क्यों फेंक रहे हैं, बांट देते ना इससे अच्छा। तो कहती नहीं ऐसे रस्म होती है, थोड़े बहुत फेंके जाते फिर चाय बांटे तो बांट दें, पर ऐसे होता है। तो कहती अच्छा ये कौन सी रस्म है यार? तो कहते अरे मतलब शादी हो गई ना तो बधाइयाँ वगैरह दे रहे हैं। तो कहते ऐसे फेंक फेंक के। तो कहती तो फिर बाद में जो पलक है ना उसको ऐसे अपने जो पास में ऐसे बिल्कुल सटा लेती ना अपने की, ताकि इसको ना लगे ना पता से की। और फिर बाद में ऐसे उसको हक करके खड़ी होती ना। तो फिर चंचल जो है वो कहती छोड़ो दीदी सब देख रहे हैं। तो कहती हाँ तो दीदी को अपने दूल्हे को देखे ना, हमें क्यों देख रहे हैं? तो कहती अरे पर थोड़ा दूर हटो ना। तो कहती नहीं चुपचाप खड़े रहो। तो ऐसे करके उसको टाइटली वाला हक करके खड़ी होती ना। तो जो पलक के पापा होते हैं ना वो आते हैं एक सर पे ऐसे टप करके देते हैं ना, मतलब पलक के सर पे। तो कहती कौन है, क्या है बदतमीजी, ऐसा करके पीछे मुड़ते हैं ना। तो उसके पापा कहते क्या चल रहा है यहाँ पे? तो कहती कुछ नहीं पापा कुछ नहीं, आप यहाँ पे। तो कहती मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी तो शादी देख रहा हूँ ना। तो कहती पर पापा वो बस वो क्या था ना कि ये आ रहे थे ना पता से तो इसको लग गई थी तो दैट्स वाई। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं हाँ बढ़िया है दैट्स वाई की चक्की, चल यहाँ से। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो कहती कहाँ? तो कहती चलो दुल्हन के साथ में चलते। तो कहती अभी क्यों? तो कहते अरे चलो। तो ऐसे करके फिर चंचल का हाथ पकड़ लेते ना, मतलब बिल्कुल कस के ऐसे अंगुलियों में उसके ऐसे फंसा लेती है। और फिर बाद में दोनों ही चल रहे होते ना पास पास में। तो उसके पापा भी साथ चल रहे होते ना उनके। तो चंचल कहती हाथ छोड़ो ना पापा, हाथ छोड़ो, ऐसे करके कर रहे होते ना। तो पलक कहती क्या हो गया, कुछ नहीं कहते पापा, चलो चुपचाप। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के जा रही होती ना। तो उधर से उसकी मम्मा भी आ जाती है और ऐसे साथ में चल रहे होते ना सारे। तो फिर बाद में जो ऐसे थोड़ा सा वो जहाँ पे दूल्हे राजा को रोका होता है ना वहाँ पे जाना होता है, मतलब नाइट में। फिर बाद में वहाँ पे ऐसे धोखा वगैरह लगवा के फिर दुल्हन का वो जो मतलब पकड़ के रहते हैं ना गठजोड़ा जिसे बोलते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं ना। तो ऐसे करके वो जाते हैं ऐसे पकड़ के, आगे दूल्हा पीछे दुल्हन, ऐसे करके दीदी और जाते हैं वहाँ पे। और फिर बाद में वहाँ पे धोख वगैरह लगाते हैं ना कि जहाँ पे रुका होता है, मतलब जहाँ पे बारात रुकी हुई थी वहाँ के घर का मेन जो होता है। तो फिर बाद में वहाँ पे ऐसे कर कुरा के वो वहाँ से फिर आ जाते हैं ना वापस टर्न लेके। तो पलक कहती हम क्या देखने आए थे यहाँ पे? तो कहती तुमने देखा नहीं, मतलब चंचल कहती है ऐसा। तो कहती क्या देखना था यहाँ पे? तो कहती अरे यार अभी दीदी के वहाँ पे पैसे रखे थे। तो कहती पैसे ही रखते हैं क्या सब जगह? तो कहती अरे यार ऐसा नहीं, मतलब जब लगाते ना तो दीदी ने कितने नाटक किए थे पता है, दीदी ने धोखे नहीं लगाई थी। कहती क्यों? तो कहते अरे इनके देवी देवता की नहीं लगाते स्टार्टिंग में, जब पैसे देते फिर लगाते हो। कहती वाह तब तो मेरे तो मज़े ही मज़े आ जाएंगे यार ऐसे होगा तो। तो ऐसे करके कहते ना। कहते क्यों भाई, पैसे तो मुझे मिलेंगे तुम्हें थोड़ा ना मिलेंगे? तो कहती अरे क्यों नहीं मिलेंगे भाई, जीजू को भी तो मिल रहे हैं ना बहुत सारे, तो मुझे मिल जाएंगे। तो कहती हाँ वो मिलेंगे पर तुम एक काम करना मुझे दे दिया। तो ऐसे करके बातें करते करते चल रहे होते ना। तो फिर पारो और वो तो सो रहे होते ना आराम से मस्त उधर, मतलब उनको नींद आ चुके होते ना, शादी वगैरह नहीं देखी होती उन्होंने तो, क्योंकि थकान वगैरह सब कुछ हो रखा होता है ना 2 दिन से लगातार, तो वो सो गए होते हैं। तो फिर वो कहते ये पारो ये सब कहाँ है? तो कहती वो तो सो रहे हैं। तो कहती उन्हें उठाना चाहिए था ना, फिर देख लेते कम से कम। तो कहती क्या हो गया, अब सोने दो बेचारों को, उठाया था पर उठी नहीं वो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बातें करते करते आ रहे होते हैं। तो दीदी कहती मुझे भी साथ ले चलो यार, तुम दोनों अकेले अकेले आगे आगे जा रहे हो। तो दीदी वो कहती क्या आप जाओ ना अपने दूल्हे के साथ में। कहती अच्छा सुबह चली जाऊँगी, ज़्यादा बकवास मत कर। तो ऐसे करके उनके साथ में आ जाते हैं और फिर तीनों ही ऐसे आ रहे होते हैं ना। तो दीदी कहती है ना कि तुम दोनों ना हमेशा खुश रहना, कभी भी उदास मत होना। तो कहती क्यों दीदी क्या हो गया? तो कहती नहीं बस ऐसे ही, हमेशा ना बहुत ज़्यादा खुश रहना, कभी भी किसी भी बात की प्रॉब्लम हो ना मुझे बताइए ठीक है। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके बातें करते करते घर पे पहुंच जाते ना। और फिर घर पे आने के बाद में वो दीदी कहती है यार भूख लग रही है यार बहुत तेज़। तो कहती भूख लग रही है, खाना खा के नहीं बैठे थे क्या शादी में? तो कहती है अरे बैठी तो थी पर अभी लग रही है, इतनी देर बैठी रही ना, ये पता नहीं पंडित कौन इतने टाइम लगा था यार, 5 घंटे तक बिठा के रखा है इसने। हाय मेरे तो पैरों की इतनी नींद आ रही थी, मेरे को खुद को नींद आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया अपनी नींद को। तो कहती अच्छा। सो जाते? तो कहती अच्छा सो जाती तो वो 7 वचन जो होते हैं वो कौन सुनता फिर? तो कहती है सुन लेते, मैं हम सुन लेते, बाद में बता देती आपको। तो कहती अच्छा बता पहला वचन क्या था? तो कहती पहला वचन क्या था कि तुम्हारे सिवा किसी लड़की को और नहीं देखूंगा। और कहती चुप, वो अपने मन से ही जोड़ रही है, कुछ नहीं है तुम्हें पता।
तो ऐसे करके हँसते हँसते वो पहुँच जाते घर पे, और जाके ऐसे फिर वो मतलब पीछे की साइड पहुँच जाते हैं ना, जहाँ पे खाना वगैरह खिला रहे होते हैं ना। लास्ट में दूसरे जगह पे होता है खाना, पर फिर बाद में इधर ट्रांसफ़र कर दिया होता है ना, ताकि वहाँ पे कौन इतना ध्यान रखे ना। तो फिर बाद में वो पीछे चले जाते हैं और खाना वगैरह खा खू के दीदी के साथ में फिर वापस आ गए होते हैं ना घर में। तो कहती है अच्छा चलो भाई, ओके गुड नाइट बाय, मैं तो जा रही हूँ सोने। तो ऐसा करके दीदी करती है ना, तो कहती है आपके गहने वगैरह तो खोल दो। तो कहती हाँ खोल रही हूँ, मैं खोल लूँगी, तुम जाओ सोने। तो कहती ठीक है ओके बाय। तो ऐसे करके फिर वो चली जाती ना। तो कहती यार मम्मी पापा कहाँ है? तो ऐसे करके पलक कहती ना। तो चंचल कहती पता नहीं। तो कहती अच्छा यार वो 1 मिनट। तो ऐसे करके पलक भाग के आती ना। तो बाहर आके देखती पापा लोग जब बैठे हैं ना, ऐसे बातें बातें कर रहे हैं, और जो चंचल के पापा उसके साथ में बातों में लगे ना। तो कहती पापा सोना नहीं है? ऐसे करके जाके कान में बोलती ना पापा के। तो कहती हाँ पर किधर? तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। तो ऐसे करके फिर पलक चली जाती है और चंचल को कहती है कि पापा लोग का किधर है बिस्तर वगैरह? तो कहती 1 सेकंड मैं भी आई। तो ऐसे करके फिर मम्मी के पास जाती हूँ, कहती मम्मी इनका बिस्तर? तो कहती हाँ वो हमारे वाले रूम में लगा रखा है अच्छे से। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो आती और फिर बाद में कहती कि वो उस रूम में है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मम्मी को तो उसमें बुला लेती और कहती पापा अब भी आ जाओ। तो ऐसे करके आवाज़ लगाते हैं। तो कहती नहीं मैं तो इनके साथ ही जा रहा हूँ आज। तो कहती कहाँ? तो कहती हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो कहती किधर? पर जा किधर रहे हो? तो कहती अरे हम खेत की साइड जा रहे हो। कहती खेत की साइड ठंड लग जाएगी आपको। तो कहती नहीं लगेगी, कोई वहाँ पे है ना रूम वूम, देख के तो आए थे हम। तो कहती हाँ वो तो एक ही है, पर बेड भी तो वहाँ पे एक ही है। तो कहती क्या हो गया? गद्दे वगैरह नीचे लगा रखे हैं बहुत सारे, हम बहुत हैं इधर, इसके फूफाजी वगैरह सारे वहीं जा रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है ओके पापा। तो ऐसे करके फिर पलक उनको बोल के आ जाती है ना अंदर। और मम्मी कहती मम्मी आप यहाँ पे, और चंचल की मम्मी आ रही है यहाँ पे सोने, ठीक है। तो कहती अच्छा ओके, कहाँ है तुम्हारे पापा? कहाँ है? तो कहती वो तो गए। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर वो जो पलक है वो मतलब अपने रूम में आ जाते ना, चंचल वाले रूम में। बाकी सारे मेहमान वगैरह रूम में नहीं होते, बाहर ही ऐसे मतलब जो उनका व्यवस्थाएं की होती ना, इधर बरामदे वगैरह में ऐसे करके लगा दिए होते ना सबके बिस्तर वगैरह अच्छे से, और बड़े प्यार से रजाई गद्दे सब कुछ लगा दिए होते, तो उधर चले गए होते। और जो चंचल और पलक का रूम होता है ना वो खाली पड़ा होता है ऐसे, तो दोनों ही होते हैं ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कुंदी लगा के आ जाती है। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, सोने का ट्राई। तो कहती है अच्छा आ जाओ। तो ऐसे करके फिर चंचल अपने पास बुला लेती है। और पलक जो है कहती एक बात कहूँ? तो कहती हाँ बोल रहा। तो कहती शादी तो हो चुकी है ना? तो कहती किन की? तो कहती अरे दीदी की मतलब। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो शादी हो चुकी है ना, तो उसके आगे भी तो कुछ होता होगा ना? तो कहती क्या होता है? तो कहती सुहागरात वगैरह। कहती छी दीदी के बारे में तुम। तो कहती अरे दीदी की नहीं बोल रही, मैं अपनी बोल रही हूँ। तो कहती अपनी की तो अपनी थोड़ी ना हुई है शादी। तो कहती अरे पर फिर भी हो तो सकता है ना। तो ऐसा करके उसको कहती है ना। तो चंचल कहती ओहो आज किसी का मूड अलग लग रहा है मुझे। तो कहती हाँ ना, बहुत दिन जो हो गए ना, तुमने प्यार नहीं किया, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। ऐसे करके बोलती है ना पलक। तो चंचल थोड़ा शर्माने लग जाती है ना। तो पलक कहती हाय मेरी शर्मीली कुड़ी, तो पता नहीं कब शर्माना, हमारे बीच में कितनी बार हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके, पर तुम्हारा तो ये शर्माना कभी ख़त्म ही नहीं होता। तो कहती हाँ तो जब भी होता है तो फर्स्ट वाला ही फील देता है मुझे तो। तो ऐसे करके थोड़ी और ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो पलक जो उसके ऐसे पास जाती है और फिर बाद में उसके ऐसे गालों को पकड़ के बहुत मतलब टाइटली वाला उसको ऐसे किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो जो चंचल है उसको भी साथ साथ ऐसे सपोर्ट कर रही होती है। तो फिर बाद में जो पलक है उसे उसका मतलब पूरा मूड एकदम हाई फाई हो गया होता ना। मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया होता ना। तो फिर बाद में वो ऐसे किस करते करते उसके गर्दन पे किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो ऐसे किस करते करते जैसे उसकी मतलब जो टी शर्ट उसने जो पहना होता ना, ब्लाउज़ वगैरह जो मतलब बहुत सुंदर वाला लहंगा वगैरह ऐसे शादी के अंदर, तो फिर उसको ऐसे रिमूव करना स्टार्ट कर देती ना। तो जैसे ब्लाउज़ की हुक वगैरह खोलते हैं ना, तो जो चंचल है उसके सपोर्ट करती है और ऐसे निकलवा देती है। और फिर बाद में जो पलक है उसको ऐसे किस करे जा रही होती है ना, जो मतलब डीप वाला एकदम एक जगह करना, फिर लीक करना, ऐसा करके वो किसेस वगैरह कर रही होती है ना उसको। तो जैसे इसकी ब्रा खोलती तभी उधर से एक आवाज़ आती है ना। तो ये कौन था? तो ऐसे करके करती ना, वो कहती पता नहीं, चुप एकदम। तो दोनों साइलेंट होते ना। तो ऐसे कोई छोटा सा बच्चा ऐसे कर रहा हो मम्मी मम्मी ऐसे कर रहा होता, कहती ये कहाँ से आवाज़ आ रही है? तो कहती पता नहीं। तो ऐसे करके फिर जो पलक है वो जल्दी से उसके ऊपर ऐसे वो वापस ब्लाउज डालती है ना, तो जल्दी से चंचल जो है वो पहन लेती है। कहती कौन है यार, क्या कौन है यहाँ पे? तो ऐसे करके फिर लाइट ऑन करती है ना। तो देखती है कि वो जो छोटा सा बच्चा एक सोया हुआ है ना, नीचे गद्दा लगा हुआ है बेड के इस साइड में, जो दिखता नहीं है बिल्कुल। तो कहती ये किसका बच्चा है यार? तो कहती देखो शक्ल देखो किनकी है। तो फिर जो चंचल है ना वो मतलब सही से अपने कपड़े वगैरह करके और फिर देखती है ना उसकी शक्ल। तो कहती अरे यार ये यहाँ पे दीदियों को शर्म नहीं आती है तो ना। तो कहती किनका है? तो कहती वो कज़न दीदी है ना, बड़े वाले, उनका लड़का है। तो कहती तो फिर? तो कहती अब क्या करें, अब इसको कैसे रखें, वो पता नहीं कहाँ सो रहे हैं, हमें क्या पता। तो ऐसे करके करने लग जाते हैं। कहते इनके बच्चों की, खुद के बच्चों की इनको फिक्र नहीं होती है। वाह यार बढ़िया है, इनको इनके बच्चों की फिक्र नहीं है, ये कहाँ लेटे हैं, बच्चे कहाँ हैं, पता ही नहीं कुछ यार, कैसी दीदियाँ हैं। तो ऐसे करके चंचल करती है ना। तो फिर पलक कहती है अब क्या करें, ये तो रोने लग गया।
तो फिर बाद में जो चंचल है उसको ऐसे गोदी में उठा के ऐसे उसको मतलब थोड़ा हिलाने लग जाते हैं ना कि चुप हो जाओ ऐसे करके, पर वो हो ही नहीं रहा होता, वैसे मम्मी मम्मी कर रहा होता है ना, रोए जा रहा होता है। तो कहती है अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तो फिर बाद में कहती तुम बच्चे को संभालो, मैं लेके आती हूँ ना। तब तक वो मतलब जो चंचल है वो जल्दी से बाहर भाग जाती है और ऐसे देखने गई होती है ना कि दीदी कहाँ सो रही है। तो फिर बाद में सभी के ऐसे कंबल उठा के ऐसे देख रही होती है ना कि कौन है कहाँ है, तो ऐसे करके देखे जा रहे होते, पर कहीं मिल ही नहीं रही होती, यार ये कहीं भाग तो नहीं गई किसी के साथ में शादी वादी के चक्कर में। तो ऐसे करके फिर भाग के आते हो, कहती नहीं मिली यार दीदी अब क्या करूँ। तो कहती लो तुम संभालो, मेरे से तो संभल ही नहीं रहा है, रोए जा रहा है और ज़्यादा रो रहा है मेरे हाथ में। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ दो। तो ऐसे करके फिर जो चंचल है ना उसके ऐसे बड़े प्यार से उसको हिला रही होती है ना, और ऐसे कंधे पे थपकी दे रही होती है ना बड़े प्यार से। तो अभी वो सो नहीं रहा होता ना, फिर बाद में उसको ऐसे पैरों में लेके उसको कहती है बिल्ली आ जाएगी, आबू आ जाएगा, खा जाएगा, चुप 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 ऐसे करके करवा रही होती है ना। तो फिर वो चुप हो जाता है थोड़ी देर में, और थोड़ा डरा हुआ सा होता ना। तो फिर जो चंचल है ना अपने मतलब बेड पे बैठ जाती है और ऐसे पालती मार के उसको गोदी में लेट, ज़्यादा बड़ा नहीं होता ना, छोटा सा ही होता है। तो फिर बाद में उसको अपनी गोदी में सहला लेती है और फिर बाद में ऐसे हिला रही होती है ना धीरे 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 पैर को। तो वो ऐसे थोड़ी देर में सो जाता है ना, मतलब थोड़ा से प्यार से। तो फिर बाद में जो पलक है वैसे धीरे से लाके उसकी मतलब बेड पे सुला देती है उसको, और इधर जो पलक सो रही होती है ना, तो कहती क्या यार क्या सब दिमाग ख़राब कर दिया तुमने। तो कहती मैंने क्या किया है। तो कहती वो नहीं थी कि इस बच्चे को यहाँ पे रखना ज़रूरी था। तो कहती अच्छा मैंने रखा है जैसे। तो कहती नहीं पर इसकी मम्मी कहाँ गई है। तो कहती मुझे क्या पता। फिर बाद में कहती धीरे बोलो ना, उठ जाएगा कहीं वापस से। तो फिर बाद में जैसे ही मतलब जो बच्चा है वो ऐसे सोया हुआ था ना, तो एकदम से वो ऐसे करवट लेके चंचल के पास आ जाता है और ऐसे उसकी चेस्ट पे अपना सर रख देता है और ऐसे ढूंढने लग जाता है ना मतलब कुछ पीने खाने का। तो वो चंचल को इतनी गुदगुदी हो रही होती है ना, इतनी बहुत तेज़, क्योंकि वैसे पेट पे रब कर रहा होता है, ऐसे ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है ना कुछ। तो इतना ज़ोर ज़ोर से वो हंसने का कर रही थी, पर जो पलक हो गई थी क्या हो गया। तो कहती देखो इसे। तो कहती यार ये बच्चा भी ना क्या है, मेरे माल को छेड़ रहा है, शर्म नहीं आती इसको, दूर हटा इसको। तो कहती यार तुम चुप रुक जाओ। तो कहती क्या कर रहा है ये। तो कहती मुझे क्या पता। तो ऐसे करके फिर करती है ना, तो फिर बाद में उसका हाथ पकड़ लेती है ना, कहती बाबू सो जाओ बिल्ली आ जाएगी ऐसे करके बोलते हैं ना, तो वो थोड़ा डर जाता है। तो फिर बाद में वो ऐसे चिपक के सो जाता है ना बिल्कुल चंचल को। तो फिर ऐसे चिपकते उसके ऊपर पेट पे आके, ऐसे बच्चों की आदत होता है ना ऐसे पेट वेट पे सो जाना, तो ऐसे करके वो पेट पे आके अपना सर चेस्ट पे रख देता है और ऐसे सो जाता है ना बिल्कुल टाइटली वाला पकड़ के। तो चंचल कहती है यार मुझे ना माँ वाली फीलिंग आ रही है इसको ऐसे सुला के। तो फिर पलक कहती है हाँ तो तुम भी बड़ी पड़ी थी ना इसको पास बुला के सुलाने की, वहाँ रोने देती हुई थी, अच्छा बच्चों को रोने देती, तुम बड़ी वो जालिम औरत। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर पलक कहती क्या यार मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया इस बच्चे ने, मारूंगी भी एक ही। तो ऐसे करके करती है ना। तो पलक कहती है अच्छा मेरे पास तो आ जाओ तुम। तो ऐसे करके उसको पास बुला लेती है और फिर दोनों तीनों ऐसे सो रहे होते ना जैसे मतलब एक फैमिली हो ना पूरी वैसे। तो फिर जो चंचला ना ऐसे सोते सोते उसका मतलब नींद नहीं आ रही होती दोनों को। तो कहती यार मुझे ना कैसी फीलिंग आ रही पता है। तो कहती कैसी। तो कहती तुम मेरे जैसे हस्बैंड हो और ये अपना बच्चा है ऐसे करके। तो कहती गंदी गई अभी नहीं है, हमारी उम्र नहीं हुई है। तो कहती अरे पर बता रही हूँ जस्ट कैसे मतलब ये सोया हुआ ना। तो कहती दुश्मन मेरा, अब इसे देख के ना तो मुझे अपने बच्चे की भी याद नहीं आती कि अपना बच्चा कोई होगा ऐसा करके, ऐसे मेरे 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 चीज़ को कोई ऐसे हाथ लगाए मुझे नहीं अच्छा लगता। तो कहते अच्छा ठीक है बच्चा सैड नहीं होते कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे हाथ फेर रही होती ना अपना एक पीठ पे बच्चे की, और ऐसे रब करे जा रही होती ना उसको ताकि ये उठे ना मतलब सोए रहे। तो फिर बाद में जो पलक होती है ये आता ना यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे मेरी कमर पे, यहाँ पे नहीं। तो कहती अच्छा ना तुम जेलस होना बंद करो, बच्चे से जेलस हो रही हो यार तुम भी ना। तो ऐसे करके चंचल कहती ना। तो फिर जो पलक कहती तुम क्या समझो जलसी क्या होती है। और तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके जो पलक है मतलब जो चंचल है ना उसका ऐसे हाथ को एक हाथ से अपने हाथ से पलक के हाथ को सीधा करती है और उसके हाथ पे अपना सर रख देती है, और मतलब थोड़ा सा करवट, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पता है कि बच्चा भी नीचे ना गिरे ना। और ऐसे करके पलक को एक हाथ अपना पलक के ऊपर रख लेती ना। तो पलक कहती क्या है ये। तो कहती कुछ नहीं तुम लेटे रहो। तो ऐसे करके वो सोए रहती ना, तो बच्चा भी होता है। तो फिर बाद में जो पलक ऐसे उसको पलक को थोड़ी थोड़ी नींद आना स्टार्ट हो जाती है ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते। मूड तो स्पॉइल हो ही चुका है सारा ही। तो फिर बाद में जो पलक है ना ऐसे अपना एक हाथ जो है वो बच्चे के ऊपर रख देती ना। तो जैसे वो तो चंचल के ऊपर रखना चाह रही थी तो बच्चे के ऊपर रख जाती ना। तो फिर बाद में ऐसे वो भी उसको रब करने लग जाती ना। तो दोनों के हाथ एक दूसरे के ऊपर होते हैं, मतलब पलक के और चंचल के दोनों के हाथ उस बच्चे के ऊपर होते हैं ना। तो ऐसे वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना। तो उनको पता नहीं क्या एक मतलब अलग सा खुमार चढ़ा होता है ना कि यार कैसी फीलिंग है ना, मतलब एकदम माँ वाली फीलिंग आ रही होती है ना दोनों को। तो फिर बाद में जो पलक कहती ये बस बस सोचना कम करो तुम। तो ऐसे करके उसको कहती है ना, कहती अच्छा तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो कहती आ तो रही है पर तुम कुछ सोच रही हो ना। तो कहती कुछ नहीं सोच रही मैं। तो कहती हाँ सोचने भी नहीं अभी फिलहाल कुछ भी नहीं। तो कहते मेरी माँ कुछ नहीं सोच रही मैं। तुम भी ना। तो कहती हाँ कहीं बच्चे की खुशबू लेके तुम बच्चे के बारे में ना सोची हो। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं ना। तो ऐसे एकदम फैमिली की तरह सोए हुए होते ना तीनों ही
तो फिर बाद में जो जब सुबह होती है तो ऐसे ही वो बच्चा लेटा रहता है ना, सुबह सुबह के टाइम पे, मतलब मम्मी को याद भी नहीं किया होता, उसने भूखा था बेचारा पर फिर भी तो फिर बाद में जैसे सुबह जो है उसकी मतलब पारो वो सुला उठाने के लिए आती है ना पारो, कि उठ जाओ यार बहुत लेट हो गया, काफ़ी वो लेट सोए होते, वो तो शादी में भी सो गए होते थे, उनकी तो नींद पूरी हो चुकी थी ना। तो जब उठाने आती है पारो तो देखते हैं कि बच्चा चंचल के पेट पे, और जो पलक है वो एक पैर मतलब चंचल के ऊपर रख रखा है और एक हाथ को उसके ऊपर ऐसे मतलब हगी हगी कडल कर रखा है ना उसने, और अपने सर को एकदम पलक के सर से अड़ाया हुआ है ना। तो कहती ये क्या सीन चल रहा है भाई यहाँ पे, ये क्या हो रहा है ऐसे करके पारो जो है वो फोटो निकाल लेती है उनकी। तो कहती ओए पलक उठ, तो ऐसे करके जोर से बोलते वो बच्चा उठ जाता, तो कहती मम्मी ऐसे करके रोने लग जाता ना। तो कहती रे 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 ये कहाँ से आ गया बच्चा बच्चा ऐसे करके करती। तो पलक कहती तुम्हें शर्म नहीं है, बच्चे को उठा दिया बेचारे को, हमने तो बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया पूरी रात, ऐसे करके करते कहती तुमने सुलाया, तुम्हारी जिम्मेदारी थी क्या आज बच्चे संभालने की। कहती नहीं यार पता नहीं कहाँ से बच्चा ये अंदर रह गया, तो इसकी मम्मी को कोई फिक्र है कि नहीं, इसकी मम्मी कहाँ है। तो कहती अरे एक औरत ढूंढ तो रही थी यार बच्चे को। तो कहती पागल सी औरत सी बेवकूफ़, उसको समझ नहीं आता कि बच्चे के संभाले खुद, कहाँ है वो मुझे दिखाओ वो, तो ऐसे करके बोल रही होती ना। तभी वो जो औरत होती है ना वो अंदर आ जाती है। तो कहती यहाँ पे बच्चे को देखा क्या आपने। तो कहती बच्चे को देखा, आप कहाँ थे पूरी रात। तो कहती मैं सो रही थी यहीं पे, मेरे को नींद आँख लग गई थी ना, बहुत थक गए थे तो इस वजह से। तो कहती बच्चे की फिक्र नहीं है आपको, सो गए थे, वाह अगर ठंड लग जाती कुछ हो जाता तो इसको। तो कहते अरे तो मुझे नहीं पता था ना, वो गुड़िया लेके गई थी तो मैंने सोचा कि घर पे लेके चली गई शायद हमारे वाले पे, तो इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं हुई ना। तो कहती टेंशन नहीं हुई, आप भी कैसे हो यार दीदी, कुछ लो अभी ये रो रहा है। तो ऐसा करके फिर उसके हाथ में देती ना, तो फिर वो ऐसे लेके कहती हाय ये इसको ज़्यादा रोया तो नहीं ना। वो कहती रोया नहीं, क्या हमारा सारा ख़राब कर दिया इसने। तो कहती क्या ख़राब किया, सुसु कर दी। तो कहती नहीं रोया था रात में, नींद ख़राब कर दी और कुछ नहीं, कोई ना आप लेके जाओ। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर पारो कहती कि तुम लोग इसे संभाल रहे थे पूरी रात। तो कहती और नहीं तो क्या यार, पूरी कुछ नहीं तू जा आना से। तो ऐसे करके करती हो, कहती क्यों उठो ना अब। तो कहती हाँ आ रही हूँ, जा तू जा बाहर जा। तो ऐसे करके फिर वो जैसे ही पारो बाहर निकलती है वो अंदर से लॉक कर देती है और आके चंचल के पास चली जाती है ना। वो कहती यार जान उठो ना यार। तो ऐसे करके उसको उठा रही होती है ना। तो चंचल कहती क्या। तो कहती उठो उठ जाओ। तो ऐसे करके उसको उठाती है, कहती हाँ। तो कहती टाइम काफ़ी हो गया, उठो 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 जल्दी, ऐसे करके उसको उठाने लग जाते ना। तो फिर जो चंचल वो ऐसे उठ के बैठ जाती है ना। तो फिर जो पारो मतलब पलक जो है वो चंचल को ऐसे कमर से पकड़ती है और अपने ऊपर खींच लेते हैं। वो कहती क्या कर रही हो सुबह सुबह। तो कहती क्या कर रही हो क्या, किसी दो फिर उठो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर नींद में उसको आया किसी देती ना ऑटो पे। कहती ठीक है। तो कहती नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो मेरा रात का जो पूरी कसर थी ना वो अब पूरी करूँगी। तो कहती क्या अभी सुबह लेट हो रहे हैं, उठने दो मुझे। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठना। तो कहती अरे जान समझा करो ना, ऐसा कुछ नहीं, उठो उठो ना। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर पलक कहती बिल्कुल नहीं सुनने वाली, मैं बैरी हो चुकी हूँ, मेरा जो सारा ऐसी की तैसी किए ना वो सब का बदला अभी जस्ट लूँगी मैं तुम सबसे। तो कहती सबसे। तो कहती हाँ मतलब तुमसे, ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में जो पलक है ना वो ऐसे उसके ऊपर आने लगते हैं ना। तो चंचल कहती जान मुझे पता है ना नहाना है, मंदिर भी जाना है यार, लेट हो गई काफ़ी वैसे ऑलरेडी। तो कहती क्या यार तुम्हारा तो एक मंदिर जाना ख़त्म नहीं होता, ठीक है उठो। तो ऐसे करके उठती है ना। तो फिर बाद में चंचल उसका ऐसे पीछे से हक कर लेती है और ऐसे उसकी पीठ पे लग जाती है ना, मतलब वो जो बैठते नहीं है पीठ पे वैसे बैठ जाती है। तो पलक कहती है अब ये क्या है। तो कहती कुछ नहीं चलो वॉशरूम। तो ऐसा करके फिर उसकी पीठ पे वो अंदर चले जाते हैं ना वॉशरूम में। फिर बाद में दोनों ही ब्रश वगैरह करते हैं और जल्दी से फ्रेश वगैरह हो रहे होते हैं ना। और फिर बाद में जो चंचल जैसे ही नहाने के लिए कपड़े खोलते हैं ना तो पलक कहती है देखो तुम लेट हो जाओगी। तो कहती क्यों। तो कहती मेरे सामने ही किया। तो कहती अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी ऐसे करके फिर वो मतलब जो चंचल है वो वापस पहनने लगती है ना। तो पलक कहती है कि ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो बाहर आके बैठ जाती है और अपने हाथ पे हाथ दे के ऐसे गुस्सा आ रहा होता है ना उसको, बहुत तेज़ वाला, मतलब वो वाला गुस्सा भी नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत गुस्सा चढ़ा होता है ना सारे मूड के स्पॉइल होने की वजह से। तो फिर बाद में वो ऐसे बैठे बैठे फिर सोचने लग जाते हैं ना कि यार ये क्या है, मतलब बच्चा नहीं होता तो क्या हो जाता। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना। फिर कहती यार मैं भी क्या कितनी सेल्फिश हो रही हूँ ना, छोड़ो अभी शादी का घर है क्या मैं भी। तो फिर बाद में ऐसे उठ के वो बाहर आ जाती है और चाय वगैरह पीने लग जाती है ना। उधर जो चंचल है वो जल्दी से रेडी वेडी होकर मंदिर की तरफ निकल गई होती ना और मंदिर जाके वापस आ गई होती ना घर पे। तो कहती यार मेरी भी चाय कहाँ है, मुझे भी दे दो, मैंने तो आज सुबह चाय भी नहीं पी। हो ऐसे करके फिर वो चली जाती है ना, मतलब किचन के अंदर देख रही होती है ना कि जो पलक है वो ऐसे किचन की पट्टी के ऊपर बैठी हुई है ना। कहती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं बस। तो कहती अरे ठंडा है नीचे, उतर नीचे। तो कहती नहीं मुझे नहीं उतरना। तो कहती उतरो नीचे ठंडी है ये पट्टी। तो ऐसे करके उसको उतारने लगती है ना। तो फिर जो पलक जैसे उतरने लगती है ना तो चंचल आगे होती है तो उसके ऐसे बिल्कुल पास होके उतरती है ना। तो जो पलक है उसको ऐसे गाल पे ऐसे किसी करके नीचे उतर जाती है ना। तो उसकी जो मम्मी होती है ना वो चूल्हे के सामने बैठी होती है ना, मतलब ऐसे ही तब के पास में ना। तो फिर जो मतलब पलक की मम्मी तो कर रही होती है ना। तो कहती हे क्या कौन। ऐसे करके एकदम पलक उधर देखती होती मम्मी। तो कहती हाँ तो मैं तो पहले ही बैठी हूँ, तुम्हें नहीं पता। कहती पता तो है। तो कहती फिर क्या कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं मम्मा कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऐसे करके नीचे आके मम्मी के पास बैठ जाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है। ऐसा करके उसके सर पे हाथ फेरते हैं। तो जो चंचल की मम्मी है वो खाना बना रही होती है ना एक दो लोगों के लिए। तो कहती कि
क्या हुआ, कैसे बड़ी हो गई है? तो कहती हाँ बड़ी हो गई, देखो ना अब डॉक्टर के बनने के लायक होने वाली है ना, थोड़े दिनों में बन भी जाएगी, भगवान का शुक्र रहा तो ना। फिर जो चंचल है वो वहाँ से शर्म आ रही होती ना उसको, क्योंकि मम्मी ने ऐसे बोल दिया होता ना। तो फिर बाद में वो कहती मम्मी मेरी चाय कहाँ है? तो ऐसे करके बोलती हो, कहती यहाँ यहाँ पड़ी है खीरे में, इधर आ। तो ऐसे करके फिर कहती ना, तो फिर जो अंगार होती है ना, मतलब खीरे जिसे बोलते हैं, तो वो उस पर चाय रखी होती है। वो कहती क्या यार इस पर रखी ठंडी हो गई होगी ना? तो कहती नहीं इसी वजह से तो इस पर रखी है, ले ले। तो ऐसा करके फिर जो चंचल है वो चाय छान के फिर पीने लगते हैं ना बैठ के। वो कहती है आंटी आपने पी लिया? तो कहती है हाँ बिल्कुल मम्मी बोलती हो ना तुम तो ऐसा करके करती ना। तो कहती सॉरी मम्मी, ऐसे करके बोलती है ना। तो कहती तो ऐसे करके फिर वो करती है ना। तो चंचल की मम्मी कहती है आपको ये मम्मी बुलाती है? तो कहती है हाँ कभी कभार। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे कैसे बोल दिया ना, मतलब आंटी, तो इस वजह से। फिर जो चंचल है वो बैठ के ऐसे ही, मतलब चारों ही बैठे होते हैं ना किचन में। तो कहती है आप खाना किसके लिए बना रहे हो मम्मी? तो ऐसे करके चंचल कहती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है अरे वो तुम्हारे है ना वो तुम्हारी बुआ के ससुर जी वो नहीं खाते ना ऐसे वाली रोटी, तो इस वजह से बना रही हूँ। तो कहती है अच्छा तो मैं बना दूँ? तो कहती नहीं मैं बना लूँगी। तो फिर वो कहती नहीं मम्मा मैं बना लेती हूँ। कहती तू चाय तो पी ले फिर बना लियो। ऐसे करके जो चंचल है वो जल्दी जल्दी चाय पीती है और फिर बाद में वहाँ पे आके बैठ जाती है ना, और ऐसे खाना बनाने लग जाती है ना। तो पलक उसके पास वाली, मतलब जो जगह बची होती है ना, मम्मी जहाँ बैठी होती है जस्ट उसके बीच में जाके बैठ जाती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है धीरे भाई इतना क्या हो गया तुम लोगों को है, शादी का घर है, प्यार करने का मौका नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे करके हंसने लग जाती है ना उसकी मम्मी। तो फिर चंचल बहुत ज़्यादा शर्मा लग जाती है। फिर ऐसे लोई बनाते बनाते इधर उधर देख रही होती ना। तो उसकी मम्मी कहती बस बस बेटा शर्माना, मुझसे किस बात का शर्माना, मैं तो तुम्हारी सास हूँ आखिरकार, ऐसे करके करती है ना। तो कहती क्या यार मम्मी आप भी ना, ऐसे करके पलक कहती ना। तो फिर जो मम्मी वो कहती तुम्हें क्या पड़ी है भाई, मैं अपनी बहू को छोड़ रही हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है? तो कहती क्या यार उसे शर्म आती है, आप मुझे बोल सकते हो उसे नहीं। तो ऐसे करके वो कहने लग जाती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती है अच्छा बेटा तुम दोनों बैठो आराम से बातें करो है ना, मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके मम्मी वहाँ से चली जाती ना, जानबूझ के कि तो थोड़ा बहुत दोनों को टाइम मिल जाए ना। तो फिर जो पलक है ना वो ऐसे उसके पास और खिसके जा रही होती है। तो कहती क्या है क्यों इतना? तो कहती इतना क्या, मैं खाना बनवा रही हूँ ना। तो कहती नहीं बनवाना खाना वगैरह, मैं बना लूँगी। तो कहती अरे तुम नहीं बना सकती रोटी अच्छे से, रुको। तो ऐसे करके लोही तोड़ के वो बनाने लग जाती है और उसके ऐसे पास पास जा रही होती है ना। और जो चंचला वैसे रोटी बेल रही होती है ना। तो फिर जो मतलब पलक इधर देखती है उधर देखती है, कोई नहीं है। फिर ऐसे करके उसके ऐसे गाल पे करके बड़ी वाली पप्पी देती है ना। तो कहती क्या है ये, क्यों कर रही हो ऐसा? तो कहती इसलिए कि दिल खुश हो जाए थोड़ा सा। तो कहती अच्छा दिल सैड है? तो कहती तो फिर बाद में चंचल जो है वो जल्दी जल्दी ऐसे खाना बनाना स्टार्ट कर देती है ना। फिर और जैसे ही खाना बनता है ना वो ऐसे पलक का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है ना। तो कहती कहाँ? तो कहती चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारे तो बड़े ज़्यादा ही थोड़े खुमार चढ़ रहे, उतारना पड़ेगा। तो ऐसा करके फिर वो उसको हाथ पकड़े पकड़े मतलब रूम में ले जाते, रूम को अच्छे से बंद करके। वो कहती क्या भाई क्या प्लान है तुम्हारे, इतना क्यों डरा रही हो, कोई पीटने वीटने वाली नहीं हो ना मुझे? तो फिर जो चंचल वो कहती पीटने तो वाली हूँ, तुम्हारी हरकतें कितनी बढ़ गई है, मम्मी के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने, शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी तुम्हें? तो ऐसे करके उसके पास जा रही होती ना। तो फिर जो चंचल वो थोड़ा पलक घबरा जाती ना कि यार ये सच में मार देगी क्या मेरे को? तो कहती जान वो मैंने ऐसे पता नहीं क्यों कर दिया, सुबह सुबह थोड़ा मूड चेंज हो रहा था ना, तो इसलिए यार सॉरी ना। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो फिर जो चंचल उसके ऐसे पास जाती है, उसको ऐसे गोदी में उठा लेती ना। तो पहले कहती ये क्या था? तो कहती ये यही था, थोड़ी किया करो हरकतें पर इतनी भी नहीं। वैसे अच्छा लगता है मुझे ये हरकतें, पर जब अकेले हो ना तब ज़्यादा बेटर होती है। वैसे चुपके चुपके में मज़ा ही कुछ और होता है, पर फिर भी ना थोड़ा सा। तो ऐसे करके उसको ऐसे फिर नीचे उतारते ना गोदी से। तो पलक कहती सच में तुम्हें अच्छा लगा? तो कहती हाँ अच्छा तो लगा, पर जब पता हो सबको फिर तो ठीक है ना। मेरे तो अंदर घबराहट भी रहती है कहीं मम्मी ना भांप ले, वो तो चलो उन मम्मी को तो पता है, पर मेरी मम्मी ना भांप ले ना। तो ऐसे करके कहती ना। कहती अच्छा बेटे ठीक है अब थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो जानते हैं ना उन्हीं के सामने होगा ये। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में पलक जो कहती अच्छा तो अब तो दे दो, इतना मैंने किया है वेट यार। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे पास पास से उसको देखी जा रही होती ना एकदम मतलब करीब से। तो जो पलक है ना वो अपनी आंखें बंद कर लेती ना बिल्कुल एकदम साइलेंटली, और अपने होठ जो होते हैं वो ऐसे धीरे धीरे उसके पास ला रही होती ना। तो फिर जो चंचल है उसको ऐसे देखती है ना पूरा एक, मतलब उसके फेस को इतना मासूम लग रहा होता है ना ऐसे आंखें बंद होती है। तो फिर बाद में जो चंचल है उसका ऐसे गाल से बड़े प्यार से उसके हाथ मतलब गाल पे ऐसे अंगूठा फेरती है, मतलब पकड़ के रखती है, तो दूसरे हाथ से ऐसे अंगूठा ऊपर नीचे कर रही होती ना। और फिर बाद में जैसे पलक का फेस पास आता है तो फिर उसका कैसे करना स्टार्ट कर देती ना। तो थोड़ी देर ऐसे एक दूसरे में मतलब घुल मिल गए होते ना बहुत ज़्यादा वाले। तो फिर बाद में जो ऐसे फिर से नोक नोक होता ना उनको, तो वो तो शादी वाला घर है, किसी को कुछ काम पड़ता ही रहता ना। तो फिर बाद में कहती अब कौन आ गया यार, ये
क्या है ये सभी, तुम्हारे रूम में क्या रखा है ऐसा जो सब यहाँ पे आते हैं। तो फिर बाद में जैसे वो गेट खोलती कहती कौन है क्या है, तो ऐसे करके जोर से चिल्लाती ना। तो दीदी कहती वो ना ये आपके लिए रो रहा था। तो कहती मेरे लिए, मैं तो इसे जानती भी नहीं, मेरे लिए क्यों रोएगा। तो कहती नहीं चंचल के लिए रो रहा है। तो कहती चंचल के लिए, भाई तूने क्या जादू कर दिया है इस पर। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अच्छा अच्छा बेबी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर आ जाओ। तो ऐसे करके उसको गोदी में उठा लेती ना। फिर ऐसे उसके पास चुप हो जाता ना। तो कहती ये मेरे लिए क्यों रो रहा था पर। तो कहती पता नहीं तुमने कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं ना इसको रात में। तो कहती पागल हो गया बेवकूफ़ हो गधी। तो कहती हाँ कहीं ऐसा वैसा सीन तो नहीं चल रहा कहीं मेरे सोते ही। तो कहती गधी चुप हो जाए यार, बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बोलते। तो कहती अरे तो फिर ये तुम्हारे लिए इतना क्यों रो रहा है। तो कहती मौसी हूँ यार, रोएगा क्यों नहीं रोएगा, आखिरकार हूँ तो मौसी ना। तो ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में कहती वाह भाई वाह बढ़िया, रखो तुम इसे मैं तो जा रही हूँ। तो ऐसे करके जोर से किवाड़ को ऐसे पटक के वो निकल जाते ना बाहर। तो चंचल को समझ आते नहीं इसको थोड़ा गुस्सा आ गया ना। तो फिर बाद में बच्चे को तो ऐसे संभालते संभालते फिर वो बाहर आ जाती और कहती दीदी आप इसे संभालना, मुझे थोड़ा बाहर काम है ना। तो ऐसे करके उसको देखे वो चली जाती ना। और जाके देखती है कि जो पलक है ना वो किचन में बैठे हैं ना, उसकी फेवरेट जगह जो होती है वहीं पे बैठी होती है ना। तो सारे लोग ऐसे बातें बातें कर रहे होते हैं, सारी बातें कर रहे होते हैं, पारो वगैरह सभी वहीं होते हैं ना, कीर्ति आंचल सारे। तो फिर बाद में कहती दीदी की विदाई कब है मम्मा। तो ऐसे करके मम्मी से पूछते हैं ना चंचल। तो कहती बस थोड़ी देर में विदाई होने वाली, इसी के लिए तो तैयारी चल रही है। तो कहती अच्छा तो इतनी जल्दी शाम को दे देते ना। तो कहती हाँ अभी खाना खाने के बाद देंगे ना, जस्ट बारात तो जाएगी और दूल्हे दुल्हन को थोड़ा लेट देंगे ना। तो कहती अच्छा ओके। तो ऐसे करके फिर वो मतलब जो बारातियों वगैरह को सीख देनी होती ना कि क्या कुछ गिफ्ट वगैरह कुछ देना हो। तो ऐसे करके फिर उनको धीरे दुआ के वहाँ से भेज देते बाराती को। तो और दूल्हा दुल्हन बचे होते और उनके साथ में एक आधा इंसान बचा होता है ना जो दुल्हन के साथ में बैठ सकते हैं, मतलब लेडी वगैरह, ताकि वो रोए तो भी संभाल सके ना ऐसा करके। दूल्हा दुल्हन अकेले को नहीं रखते ना। तो फिर बाद में वो जो जैसे ही उनकी जाती है सीख वगैरह होती है तो फिर दूल्हा दुल्हन का भी टाइम आ जाता है ना जाने का। तो पलक तो मतलब बिल्कुल बात ही नहीं कर रही होती है, चंचल की तरफ देख भी नहीं रही होती, उसको थोड़ा सा पता नहीं किस बात का गुस्सा चढ़ा होता है पर चढ़ा होता है ना। तो फिर बाद में जो चंचल है उसको ऐसे देख देख के हंस रही होती है और उसके बाद स्माइल पास कर रही होती है ना। तो फिर जो पलक उसको देख के ऐसे दूसरी तरफ देख लेती है ना। फिर जैसे ही पलक वापस चंचल की तरफ देखती है तो जो चंचल है ऐसे एक आँख से ऐसे मार रहे होते ना, कहती इधर आना जरा, ताजा करिए, एक आँख मार के फिर उसको बुला रही होती ना साइड में। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहती चलो ना खोपचे में लेके चलती हूँ। ऐसे करके उसके कान में धीरे से बोलते ना। तो पलक कहती क्या है क्यों दूर हो, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। तो ऐसे करके वापस दूसरी तरफ चली जाती ना। तो फिर बाद में जैसे ही वहाँ पे जो दीदी है वो ऐसे मतलब घर से विदाई का टाइम आ गया होता ना। तो दीदी जैसे ही वो खाना खाते खाते ऐसे रोने लग जाती ना। तो फिर उसकी मम्मी कहती बेटा रोते नहीं है, खाना खा लो पहले, फिर रो लियो, पहले खाना खाओ। तो ऐसे करके उसको बड़े प्यार से खाना वाना खिलाते ना। तो उसकी जो मम्मी होती है चंचल की वो कहती तू कैसी बहन है हैं, तेरी बहन यहाँ बैठी है, तू इसे कम से कम इसके साथ बैठ के इसे ही खाना खिलाते, तू भी खा ले थोड़ा बहुत, फिर खा पाओगी क्या तुम। तो कहती हाँ मैं तो खा लूँगी दीदी जाए ना। तो ऐसे करके चंचल कहते ना। तो उसकी दीदी कहती ये कभी नहीं रोने वाली मेरे लिए ना। तो ऐसे करके फिर वो मतलब दीदी बोलती है ना। तो जैसे ही उनका फिर दीदी को खाना वगैरह खिलाते हैं और फिर बाद में वहाँ पे रवाना करने का टाइम आ जाता है ना। सारा सामान वगैरह बैग वगैरह गाड़ी में रख दिया होता है जो दूल्हे वाली गाड़ी होती है उसमें। और फिर बाद में दूल्हा आगे पकड़ लेता है उसका जो बंधन होता है वो। और फिर बाद में ऐसे अपने कंधे पे डाल के चलने लग जाता है ना। तो दीदी जैसे ही मतलब वो थोड़ा सा एक पैर रखते हैं ना तो बहुत ज़ोर से रोने लग जाते हैं ना। मतलब होता है ना यार एक अंदर से भावना ही निकलती है ना। तो बहुत तेज़ दीदी रो रही होती ना। तो पलक कहती दीदी रो मत, मेकअप ख़राब हो जाएगा, रो मत। तो फिर भी दीदी तो सुन नहीं रही होती ना उस बात को। तो वो तो ज़्यादा उसका तो इमोशनली अटैचमेंट ज़्यादा ही होता है ना घर वालों के साथ में। तो वो रोने लग जाते हैं। तो उसके जो मतलब मम्मी वगैरह बुआ वगैरह और ज़्यादा तो दूसरी औरतें रुला देती ना उनको कि ऐसे पास पास रो रो के ऐसे। तो फिर बाद में और ज़ोर ज़ोर से वो मतलब फील आके रो रहा होता है ना, दीदी रो रही होती है। तो फिर बाद में जो मम्मी है वो सब ऐसे एकदम से ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं ना। तो इमोशनल सब उस टाइम पे होते हैं जब जो उसके पापा है ना दीदी के मतलब चंचल के पापा, जो इतने भयंकर रोते हैं ना। जैसे ही वो हग करके मतलब वैसे पैर छू के जाने लगते हैं ना कि भाई अब चलो ठीक है बाय ऐसा करके। तभी जैसे ही पैर छूते हैं तो पापा उसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं और ऐसे गले लग के बहुत ज़ोर से रोने लग जाते हैं ना कि बेटियों को क्यों यार विदा करते हैं ना। तो ऐसे करके बहुत ज़ोर से रो रहे थे ना। तो पलक सारे जो मतलब इमोशनल सीन बन गया होता है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाला। तो चंचल है वो भी ऐसे दीदी के पास आ गए बहुत तेज़ रोने लग जाते हैं ना कि कैसे मैं कैसे क्या करूँगी ना। तो उसका जो छोटा भाई होता है ना वो भी रो रहा था साथ साथ में। तो फिर पलक उसको उठाती है और अपनी गोदी में ले लेती है ना। तो फिर बाद में क्योंकि वो नीचे दब जाए ना वैसे सारे इंसानों के बीच में। तो फिर बाद में जो पलक उसको लेती है तो रो रहा होता है ना। तो फिर जो पलक है उसको देख के और चंचल को देख के ना उसको ज़्यादा रोना आ रहा होता है सबको देख के ना। तो खुद के आंसू तड़ 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 गिर रहे होते ना। तो फिर जो पारो कहती तू क्यों रो रही है। तो कहती अच्छा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा दीदी ससुराल जा रही हो। कहती तो क्या हो गया, दीदी हमसे दूर थोड़ी ना जाएगी, ससुराल ही तो जा रही है, क्या हो गया। तो ऐसे करके करते हो। कहते अच्छा तुम्हें दूसरों को देख के रोजा मतलब रोज़ नहीं आ रहा। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, ये दूसरों को देख के क्यों रोना। तो कहती गंदी कहीं की निर्मोहिली, तुझे तो बिल्कुल मोह ही नहीं है ना किसी से।
ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में सारे ऐसे बहुत ज़्यादा रोने का माहौल हो गया। तो 2-3 औरतें ऐसे जो समझदार होती है, थोड़ा सा हैंडल कर सकती है ना अपने आप को कंट्रोल, फिर वो सबको ऐसे चुप करा रहे होते, थोड़ा डांट भी रहे होते कि सब रो क्यों रहे हो, कहीं क्या आपके कोई मतलब लड़ने जंग लड़ने थोड़ी भेज रहे हो, भेज तो ससुराल ही रहे हो ना, सब आते आए हैं, सब जाते जाए हैं, तो इनको भी जाना पड़ेगा एक दिन, छोटी वाली को भी जाना पड़ेगा, ऐसे करके बोल रही होती ना। फिर सबको ऐसे चुप करवाती ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक होता है। पर दीदी तो रोए जा रही होती है ना, बिल्कुल एकदम चुप ही नहीं हो रही होती है। फिर जैसे ही थोड़ा सा बाहर आते हैं तो उसका मुंह वगैरह धुलवाते हैं ना, कि ऐसे मतलब होता है, तो फिर पानी जो जिसके पास लोटा होता है ना उसे देते हैं, फिर मुंह धोती है और कुल्ला वगैरह करती है। पर रोना तो उनका बंद भी नहीं होता फिर भी, तो ऐसे उसको पानी पिला के फिर वो गाड़ी में बिठा के, जो छोटा भाई होता है ना उसके हाथ से जो पलक है उसे पुश करवा रही होती है ना गाड़ी को, कि चलो पुश करो। तो ऐसे करके फिर छोटे छोटे और भी भाई होते हैं उनके, बड़े वाले भी होते हैं जो कजन्स वगैरह, वो भी आ जाते हैं और ऐसे धक्का मार रहे होते हैं ना गाड़ी को, और जो उसके पापा ऐसे बाय बाय कर रहे होते हैं। तो फिर जैसे ही दीदी की गाड़ी वहाँ से स्टार्ट होती है, चले जाते हैं ना वो, तो फिर इधर जो चंचल सबका एकदम बहुत ज़्यादा रोना मचा होता है ना। तो पलक कहती है आप सब लोग चुप हो जाओ यार, मुझे भी रुला रहे हो सब साथ साथ, मेरी आंखें ख़राब हो जाएगी, काले डार्क सर्किल हो जाएगी, हमें कॉलेज भी जाना है यार, सब चुप हो जाओ, ऐसे करके कर रही होती है। तो सब थोड़े थोड़े के मतलब वो हंसी का माहौल बनाना चाह रही होती है ना। तो थोड़ी सी लोगों के मुंह पे स्माइल आती है, फिर सभी ऐसे शांति से बैठे होते ना। जो पापा होते वो नीम के नीचे ऐसे चारपाई पे वहाँ पे बैठे होते ना, और ऐसे थोड़ी सी आंखें लाल होती ना। तो चंचल के पापा समझा रहे होते कि रोने से क्या होगा, बेटी वापस थोड़ी आएगी, मतलब आएगी वो तो अपनी है, पर क्या होगा, ससुराल ही तो गई है, क्या हो गया। तो ऐसे करके वो बड़े शांति से चुप करवा रहे होते हैं ना उनको। तो फिर जो कहते हैं कि एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। तो कहती है हाँ आपकी भी तो एक ही बेटी है ना। तो कहती है हाँ पर क्या हो गया, कुछ नहीं होता, सबको जिसने हम ये भी तो हमारे लिए आज नहीं आती, तो क्या ये बच्चे हो पाते, नहीं हो पाते ना, वैसे ही जाना पड़ेगा सबको एक दिन। तो ऐसे करके बातें करने लग जाते ना। तो पल कहती देखो पापा मेरे पे बुरा मत चाहिए, तो मैं कोई कहीं नहीं जाने वाली, मैं दुल्हन ले आऊँगी पर जाऊँगी नहीं कहीं पे। तो ऐसे करके बोल जाती है ना। तो उसके पापा कहते तो ऐसे करके कहती सॉरी सॉरी। तो फिर वो ऐसे वहाँ से निकलने लगती ना। तो कहती अच्छा बेटा तुम दुल्हन लाओगी। तो कहती हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो फिर जो पलक है वो कहती नहीं वो अंकल ऐसे ही निकल गया था मुँह से। तो कहती अच्छा ठीक है बेटा कोई ना। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा सा स्माइल आते हैं ना अपने मुंह पे। फिर जो पलक है वो पहुंच जाती है ना चंचल के पास में। तो चंचल जो है ना वो रूम में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही होती है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वाला। उनके सामने तो वो नहीं अपने आप को मतलब कर रही होती है इतना इमोशनल, पर फिर भी अंदर जाके बहुत ज़्यादा रो रही होती है ना। तो पलक का तो कहीं ना कहीं पता होता है कि ये रोएगी ज़रूर। तो फिर बाद में जो पलक है वो उसके मतलब रूम में चली जाती है और ऐसे उसके आंसू वगैरह पूछ रही होती है ना। तो पारो आंचल सभी आ जाते हैं ना वहाँ पर। कहती यार तुम भी ना कैसी दूसरी लड़कियों की तरह बन रही हो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना सीखो, क्या हो गया, दीदी तो ससुराल गई है ना, ससुराल ही तो गई है, कहाँ गई है और है, ऐसे रोने से क्या होगा, अभी बात करते फ़ोन पर, रुको। तो ऐसे करके फिर फ़ोन लगा देते ना जीजू को। तो जीजू उठाते हो, कहती हाँ बोलो पलक क्या हुआ। तो कहते अरे वो दीदी से बात करवाओ यार एक बार। तो कहती क्यों। तो कहती अरे आप लेके चले गए ना, हमारी गुड़िया यहाँ पर रो रही है। तो कहती तुम्हारी गुड़िया कौन सी है फिर। और तो कहते अरे वो चंचल रो रही है, बात करवाओ ना। तो कहती अच्छा ठीक है, पर तुम्हारी दीदी खुद चुप नहीं हो रही, जिसको बोलो यार चुप हो जाए, पूरा देखो हमारा सर खा रखा है इसने। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो थोड़ा दीदी के मुँह पे थोड़ी सी स्माइल आती है। तो फिर बाद में वो कहते लो फ़ोन तुम्हारी बहन का फ़ोन है। तो ऐसे करके फिर उनको देते ना। तो फिर वो उठाते हो, कहती हाँ हेलो। तो कहती दीदी यार आप रो क्यों रहे हो, रोना नहीं है बिल्कुल भी, अभी नहीं रो रहे ना आप, बताओ बताओ नहीं रो रहे ना। कहते नहीं। तो कहते हाँ इसको चंचल को बोलेगी ये नहीं रोए, हमारा सर खा रखा है इसने बहुत ज़्यादा, बोलो इसको कि नहीं रोएगी। तो कहती ठीक है बात करो। तो ऐसे करके फिर दीदी जो है वो बात करती ना। तो जैसे ही वो हेलो दीदी ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको ऐसे लग रहा होता है जैसे दीदी मतलब बिछड़ रही है ना, बहुत दूर जा रही है। तो ऐसे ज़ोर से दोनों ही रोने लग जाते ना। तो कहती क्या यार क्या काम कर दिया ये, और रुला दिया इनको। दीदी क्या आप तो कंट्रोल करो यार, क्या बड़े हो, बड़े लोगों की तरह व्यवहार करो ना, क्या छोटे बन रहे हो। ऐसे करके पलक उनको डांटने लग जाती ना। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करूँगी। ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर जो वो कहती चंचल तुम पागल हो, दिमाग ख़राब है ना तुम्हारा, रोते कौन है, इतना कौन रोता है भला, चुप हो जाओ। तो ऐसे करके उसको चुप करवाती हूँ। कहती पागल तुम्हारे सर में लगी यार, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हैं, लो रुको तुम पहले दवाई लो, मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम नहीं रोओगे मेरी कसम है तुम्हें। ऐसे करके पलक कसम दे दी थी ना। तो फिर चंचल को ना चाहते हुए भी मतलब अपने आंसू वगैरह पहुँच के एकदम चुपचाप बैठना पड़ता है ना। तो कहती तुम चुप भी मत रहो यार, मुझे डर लगता है ऐसे तुम चुप हो जाती हो तो फिर बाद में उसको बड़े प्यार से हैंडल करती है ना पलक। और फिर बाद में वो उसको बाहर लेके आती है ना, ऐसे मुँह धुलवा के अच्छे से क्लीन करवा के उसको। तो उसके जो पापा कहते चंचल कहाँ गई थी बेटा। तो कहती नहीं पापा यहीं थी। तो ऐसे करके धीरे से बोलती है ना। तो फिर पलक कहती मैं बताती हूँ ना कहाँ गई थी, रोने के लिए वो अंदर जाके रो रही थी, बहुत गंदी लड़की है आपकी। तो ऐसे करके करती है ना। और फिर उसको उसके सामने मतलब पापा के सामने ऐसे हक करके खड़ी होती है ना। तो जो पलक के पापा कहते बेटा अब रोते नहीं है, हम दीदी है गई है क्या हो गया। तो ऐसे करके सारे फिर मतलब दुख का माहौल होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में उसके पापा कहते चलो चंचल तुम अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाओ, हमें चलना है दिल्ली, यहीं से निकलेंगे अभी आधे घंटे बाद निकल रहे हैं। तो कहती पापा क्यों।
तो ऐसे करके पलक के पापा को कहते ना, तो कहते अरे बेटा वो निकलना पड़ेगा ना, करवाते हैं, तुम्हारे पापा को बोल दिया मैंने, ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम इनके साथ ही हमारे साथ ही मतलब जा सकती हो, पापा का फालतू में क्यों, यहाँ पे और भी तो काम संभालना है ना, अभी शादी का सारा सामान हैंडल वगैरह करवाना है वापस से, और क्या खर्चा बैठा सब इनको देखना पड़ेगा ना, और तुम्हारे वहाँ पे जाना ज़रूरी है, एडमिशन वगैरह करवाना ज़रूरी है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारे ले लियो भी है ना, आधे घंटे बाद निकलेंगे। तो कहती सच में? तो कहती हाँ बिल्कुल, तुम्हारा हॉस्टल वगैरह सब कुछ देख के आना है, तो एक काम करो तुम कर लो। तो कहती जी ओके। तो ऐसे करके फिर जाती है और मतलब सामान वगैरह जो डॉक्यूमेंट वगैरह, कहती पापा एक सेकंड, कपड़े भी लेने हैं क्या, वापस आऊँगी या नहीं ये तो बता दो। तो कहते अरे आ जाएंगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यहाँ पे, और फिर 3-4 दिन बाद तो तुम्हारे चालू है ही वैसे क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहती अच्छा ओके पापा। तो ऐसे करके बोलती फिर वापस चली जाती है, और 1-2 ड्रेस रख लेती ना कि पता नहीं कहीं रुकना पड़ जाए, या फिर गुजरात उधर चले जाए तो उधर रुकना पड़ जाए ना, तो इस वजह से वो कपड़े वगैरह रख लेती है, और मतलब डॉक्यूमेंट होता है वो भी रख लेती है। तो पलक कहती है फिर चले हम। तो कहती है इतनी जल्दी टाइम हो गया क्या? वो कहती तुम कितनी धीरे पैकिंग करे उसका कुछ पता भी है तुम्हें, पागल, आ जाओ। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के बाहर लाते हैं, और मम्मी वगैरह सबसे मिलते हैं, वो कहती चलो मैं एडमिशन करवाने जा रही हूँ ना। तो उसकी जो मम्मी है ना, फिर वो दही शक्कर ऐसे खिलाती है और कहती यार आज नहीं जाते, कल करवा रहे थे एडमिशन। तो कहती क्यों मम्मा? तो कहती अरे आज तो पूरा घर सूना हो जाएगा, कौन रहेगा फिर यहाँ पे, सभी मेहमान जा रहे हैं, बुआ वगैरह भी निकल गए हैं, सब निकल गए, पारो आँचल इधर से निकल रहे हैं, वो भी उनकी भी ट्रेन है अभी, क्या यार तुम लोग भी ना सब, मैं अकेली पड़ जाऊँगी यहाँ पे, सोचा मेरे एक बार भी मेरे बारे में। तो फिर पलक कहती है मम्मी एडमिशन करवाना ज़रूरी है ना, आप समझ सकते हो ना। तो ऐसे करके कहती है ना, तो कहती हाँ वो भी है पर फिर भी यार चलो कोई ना, जाओ फिर। तो ऐसे करके वो मतलब दही वगैरह शक्कर खिला के उनको दोनों को वहाँ से तिलक वगैरह लगा के जैसे ही जाने लगते ना, तो फिर जो उसकी मम्मी कहती है अरे एक सेकंड कहाँ जा रहे हो? तो कहती अरे अभी बोला। तो कहती अरे घर से बाहर अभी थोड़ी निकल सकते हैं। तो कहती क्यों? तो कहती 1 मिनट रुको भाई, है वहीं केवल तिलक लगवा दे जा रहे हो? तो कहती आप भी लगा दिया तो बस जाएंगे ही। तो कहती रुको। तो ऐसे करके फिर जो मम्मी है ना, उसको मतलब दिमाग घूम रहा होता है ना, दीदी चली गई होती है तो इस वजह से थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो फिर बाद में जाती है अंदर से, और फिर बाद में जो ड्रेस वगैरह लाई होती है ना मतलब पलक के लिए, वो निकाल लेती है ना, फिर ला के उसको पैसे के साथ में उनके मतलब पलक को देती है ना हाथ में। तो कहती ये क्या है, मुझे क्यों चाहिए, मुझे क्यों दे रही हो ये? तो कहती वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे इसके चंचल के पापा लेके आए हैं ना। तो कहती कि मेरे लिए क्यों? तो कहती अरे तुम शादी में आए हो तो सीख तो होती है सभी को। तो कहती पर मैं नहीं लेने वाली। तो फिर चंचल कहती ले लो ना, क्या है? तो कहती नहीं मैं नहीं लेने वाली, यार मैं क्या करूँगी इनका। तो कहती अच्छा कपड़ों का क्या करती हो? तो कहती पहनती हूँ पर फिर भी। तो कहती हाँ तो चुपचाप ले लो। तो ऐसे करके कहती बात तो ठीक है, ये ड्रेस ले रही हूँ पैसे नहीं। तो कहती नहीं बेटा ये है, तुम ले चुपचाप। ऐसे करके डांट के उनको देती है ना, तो उस पर ड्रेस पे मतलब थोड़े पैसे, और ड्रेस अच्छी सी सुंदर सी ड्रेस होती है ना। तो कहती ये किसकी पसंद है वैसे, किनको पता था कि मेरा कलर ये फेवरेट है? तो कहती और कैसे, जो लेने गए थे उनके साथ में एक मैडम भी गई थी हमारी। तो ऐसे करके दीदी हंसने लग, मतलब मम्मी हंसने लग जाती ना। तो कहती अच्छा इन मोहतरमा की चाल है मतलब ये पूरी, है ना। तो ऐसे करके फिर वो दोनों ही वहाँ से गाड़ी में बैठते हैं, और उसके जो मम्मी पापा होते हैं ना उनको भी ऐसे गिफ्ट वगैरह दे दिए होते हैं ना ऑलरेडी पहले ही। तो फिर बाद में वो पहुँच जाते हैं गाड़ी में, और वहाँ से बाय बाय सबको बोल के निकल गए होते हैं ना। इधर पारो और आंचल उनको भी ड्रेस वगैरह मतलब जो शादी का तोहफा होता है वो सब दे दुआ के, मतलब जो सीख होती है वो दे के वो भी रवाना हो गए होते हैं वहाँ से। सारे कीर्ति वगैरह सब चले गए होते हैं ना, और घर पर बस 2-3 लोग बचे होते हैं। कोई जो मेहमान है उनकी ट्रेन लेट है, या फिर उन्हें जाना अभी थोड़ा सा टाइम है, ऐसे वाले बच्चे होते हैं। बाकी सब घर एकदम से सूना, टेंट वगैरह भी हट गए होते हैं वहाँ से, कारपेट वगैरह सब हट गई होती है ना। तो इतना सूना सूना लग रहा होता है मम्मी को कि पूछो ही मत, खाने को दौड़ रहा होता है ना घर वैसे। तो फिर बाद में गाँव की जो औरतें होती हैं वो आके ऐसे जो रस्में वगैरह रहती है ना बाद वाली, तो वो कर रहे होते हैं, और सारे कारोबार निपटावा रहे होते हैं ना मम्मी के मतलब। और उधर जो चंचल और पलक सारे निकल गए होते हैं, उधर बहुत आगे निकल गए होते हैं ना, मतलब अब एडमिशन करवाने के लिए दिल्ली जाना होता है उनको। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।